हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद का बिजनेस करना चाहते हैं बिहार में बेसिकली, और आप सभी जानते हैं कि बिजनेस करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास पैसे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी आप स्टार्टअप करते हैं, जैसे किसी प्रकार की आप बिजनेस लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है एक पैसा होना चाहिए जो कि आप इन्वेस्ट कर पाएं और उस स्टार्टअप को शुरू कर पाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही कल्याणकारी योजना चलाया जाता है, जिसके माध्यम से आपको जो है 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन दिया जाता है, जो कि कंप्लीटली सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें बैंक का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आपका लोन बैंक से मिलता है तो कहीं ना कहीं काफी समस्या होता है। बैंक जो है कई बार आपको लोन देने से माना भी कर सकता है, लेकिन हाँ, ये जो योजना है ना, इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 110% विभाग के द्वारा पैसा मिलेगा। और इसमें कमाल की बात यह है कि आपको 50% सीधे सब्सिडी मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए हम स्टार्टअप जब करते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि हमें ये आइडिया नहीं होता है कि पता नहीं हमारा बिजनेस सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा। 100% मोटिवेशन के साथ हम अपना बिजनेस तो शुरू करते हैं, लेकिन वो सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें कहीं ना कहीं हमें डाउट्स रहता है। और मान लीजिए अगर सक्सेस नहीं होता है तो काफी एक हमें लॉस भी होता है। आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए जो लोग अभी बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि चलो भाई हम कुछ ना कुछ बिजनेस कर लें, ठीक है। तो इसमें आपको सरकार भी हेल्प कर रही है। हालांकि आप फॉर्म को भरेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर देंगे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बात करेंगे कि इसका फॉर्म जो है कब से लेकर कब तक फिलअप होगा, किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए पात्रताएं क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रखनी चाहिए, और कब से फॉर्म शुरू होगा उसकी रिगार्डिंग की जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। सबसे पहले हम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है। आप इसके बारे में भली भांति अवगत हैं, कई सालों से जो है स्कीम चल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे 24 और 25 सेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसमें 50% सब्सिडी, यानी कि अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जो है आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाता है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो यही सबसे बड़ी इस योजना का जो है बेनिफिट है कि आपको जो है बैंक से लोन नहीं दिया जाता है, बल्कि आपको उद्योग विभाग खुद लोन प्रोवाइड करता है, और इसमें जो है 50% तक सब्सिडी भी आपको मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोन लेने से पहले आपके पास क्या जो है मतलब चीजें होनी चाहिए, सरकार को लगे कि हाँ भाई इनको लोन देनी चाहिए। अब इसमें देखिए, सरकार ने जो है 100 प्रकार के परियोजना का सूची दिया हुआ है, ठीक है। परियोजना का मतलब होता है कि आप जो है कौन से फील्ड में अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग प्रकार के जो है बिजनेस है, जिसका लिस्ट हम दे देंगे, लिंक नीचे आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। उसमें से कोई ना कोई एक बिजनेस आपको चूज करना होगा, और उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका लोन सेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें से ही आपको कोई ना कोई एक बिजनेस सेलेक्ट करना होगा कि हाँ मुझे इस योजना पे बिजनेस करना है। ये सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद हम पात्रता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप महिला हैं, ठीक है, या फिर पुरुष हैं, दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्र की हम बात करें तो 18 से 50 के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10+2 या फिर इसके समकक्ष पर आपने क्वालिफिकेशन ले रखा है, जैसे कि मान लीजिए आपने ITI भी किया हुआ है, डिप्लोमा भी किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप 10+2 किए हुए, तीनों में से कोई एक किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी आपका फॉर्म फिलअप होता है तो उस समय जो है आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है, वो क्या है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, जो कि आज के डेट में सभी के पास है, ठीक है। फिर आपके पास बैंक खाता, जिसमें आपको लोन मिलेगा सेक्शन होने के बाद। ये जो है आपका सेविंग भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि करेंट ही लगेगा, सेविंग भी आप लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आपका लोन सेक्शन हो जाएगा उस समय आपको करेंट अकाउंट लगाने की आवश्यकता होगी। फिलहाल सेविंग पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें आय लगेगा, ठीक है, जाति लगेगा और निवास लगेगा। ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे, जो कि दोनों जो है 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो कभी का रहेगा चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई महिला का बना रहे जाति न, तो उसके पिता के एड्रेस और पिता के नाम से ही बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है डॉक्यूमेंट है। फिर आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है,
ठीक है। वो प्रमाण पत्र जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, वो प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, या फिर आपने ITI डिप्लोमा किया हुआ है, वो प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। हो सकता है कि आपसे पैन कार्ड भी मांगे जा सके, ठीक है, तो पैन कार्ड भी आपको तैयार रखना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ना आपको देना होता है। इसमें GST और उद्यम का रजिस्ट्रेशन अभी आपको नहीं देना है। जब आपका लोन सेक्शन हो जाएगा, जब आप करेंट अकाउंट खुलवाने जाएंगे, क्योंकि उस समय आपको करेंट अकाउंट की जानकारी देना पड़ता है, वो भी आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसका जो भी नाम रखे हुए हैं फॉर्म, उसके नाम से आपको बिजनेस अकाउंट खुलवाकर आपको देना होगा। तो उसमें आपका GST या फिर उद्यम का रजिस्ट्रेशन आपका लगेगा। समझ में आ गया? तो अभी आपको सेविंग अकाउंट पे ही फॉर्म भरना है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं जो कि समय समय पे इसका जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं अगर आपको फॉर्म को भरना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए कि आप जनरल हैं, ठीक है, या फिर BC हैं, तो आप युवा उद्यमी के तहत जो है आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई SC ST है तो इस स्कीम के तहत उसको लाभ मिलेगा, कोई EBC है तो इस स्कीम के तहत लाभ मिलेगा, कोई महिला है, फीमेल है, ठीक है, तो उसको जो है महिला युवा उद्यमी के तहत उसको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है सभी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है वो लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म को भरते हैं तो आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें एक लिमिट रखा जाता है। मान लीजिए कि अगर 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, तो सबको तो बेनिफिट दे पाना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसमें एक लिमिट रहता है कि पर साल 8000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि 23-24 का हम देखें तो 8000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो 24-25 में भी 8000 लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें अलग अलग परियोजना होता है। जैसे कि 5000 एक ग्रुप में रहेगा, ठीक है, फिर आपका 2000 एक ग्रुप में रहेगा, फिर आपका 1000 एक ग्रुप में रहेगा। तो इस तरह से आपका ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको आवेदन करना होता है। अब सिलेक्शन इसमें से ही होता है। मान लीजिए 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 8 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन कैसे होगा समझिए। सबसे पहले कंप्यूटर एक होता है, तो कंप्यूटर रेंडमाइजेशन जिसको बोला जाता है कि नसीब आपका सही होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लॉटरी मान सकते हैं उसको। उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। एक बटन प्रेस होता है और इसमें से फिल्टर करके जिनका भी नाम नसीब सही होता है उनका फिल्टर में आ जाता है, 8 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इनको ही बेनिफिट मिलता है। अब इनको बोला जाता है कि आप करेंट अकाउंट खुलवाइए, GST लगेगा, करेंट अकाउंट खुलवाइएगा तो GST बनवाइए, उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद यहाँ पे अपना जो है लोन लीजिए। तो ये लोन जो है आपको 3 आसान किस्तों में मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो एक बार में ही आपको पैसा मिल जाएगा। ये आपको 3 आसान, ठीक है, किस्तों में पैसे आपको दिए जाते हैं। पहले आपको दिया जाएगा आपका जो भी सेट वगैरह है, जो भी मशीन वगैरह है वो खरीदने के लिए, फिर आपको दूसरा किस्त मिलेगा और उसके बाद तीसरा किस्त मिलेगा। तो इस तरह से 3 किस्त में आपको पैसे मिलेंगे। जितना भी आपका परियोजना का लागत होगा, मान लीजिए 10 लाख है, तो इसको 3 किस्तों में आपको पैसे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से आपको पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने के बाद आपको चुकाना कैसे है, सबसे बड़ी बात है ना कि चुकाना कैसे है। क्योंकि मान लीजिए आपको पैसे मिल गया, आपने अपना उद्यम भी लगवा लिया, बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसे कैसे वापस करने हैं। मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए तक का लोन मिला हुआ है, इसमें 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी आपका हो गया, तो सब्सिडी आपका माफ हो गया। अब आपको 5 लाख रुपए ही यहाँ पे जमा करने हैं, यानी कि वापस करने हैं। तो इसका जो है 84 किस्तों में, ठीक है, 84 किस्तों में वापस करना है, यानी कि 84 मंथ में आपको वापस करना है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आपके पास अच्छा खासा समय है। 4 से 5 हज़ार रुपये आपका इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पर मंथ आएगा, आप इसको आसानी से चुका पाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी बता दिया। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के मन में डाउट्स होगा कि कुछ पूछना चाहते होंगे। जैसे कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारा ऐसे चीज़ होता है जो कि हमें तो पता होता है लेकिन हम आपको नहीं बता पाते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे तो कहीं ना कहीं हम कमेंट में ही रिप्लाई करके आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें, क्योंकि इसमें ऑनलाइन आवेदन होता है, पूरी तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन भरना होता है। जो उद्यमी योजना का पोर्टल होता है वहाँ पे लिंक आता है और उसके बाद आपको फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, तो फॉर्म कब से भराएगा, तो अगस्त, ठीक है, या फिर सितंबर में आपका आवेदन यहाँ पे शुरू होने की पूरी संभावना है। जैसे ही आवेदन शुरू हो जाएगा वीडियो बना देंगे, आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।